नमस्कार मित्रों, सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक सच्ची घटना लेके आया हूँ जो कि बरसाने की है। दोस्तों, घटना कुछ ऐसी है कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए सुन करके। दोस्तों, तो आप सभी से आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सुनें और अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी पर। मित्रों, एक बार एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे और उनके बेटी नहीं थी घर में। तो दोस्तों, उनके समय के साथ उनकी पत्नी भी गुजर गई। अब सेठ जी अकेले और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं। और सेठ जी अपने दुकान में दुकानदारी तो करते, लेकिन उनको यही पछतावा रहा दिन आखिर पूरी ज़िंदगी भर कि मेरे भी एक बेटी होती तो मैं भी कन्यादान करता, मैं भी यज्ञ हवन करता। और बेटी का जो लाड प्यार दुलार होता है वो अलग ही होता है। दोस्तों, बेटी भगवान उसी को देता है जो बिल्कुल वास्तव में बेटी पालने के लायक होता है। तो दोस्तों, ये उसको बेटी का नहीं, उसके घर में नहीं होना, यही पछतावा रहा, यही दुखी रहा। एक दिन उनके इधर बरसाने में घूमते घूमते एक महात्मा जी आए। तो उन्होंने सेठ जी के हालचाल पूछे। सेठ जी ने कहा कि और तो सब बढ़िया है, मेरे घर में एक बेटी का कमी रह गया और वो मुझे अंदर ही अंदर दुखी किए रहता है। तो सेठ जी से महात्मा जी ने कहा कि देखो यजमान, जिसकी हमारे पास कमी होती है भगवान से हम उसी को मांग लेते हैं। जैसे बेटा नहीं है तो भगवान से बोलते हैं, हे भगवान आप हमारे बेटे की कमी को पूरा कीजिए। धन नहीं है तो आप धन की कमी को पूरा कीजिए। बेटी नहीं है तो हम भगवान को ही उसकी दुख के बारे में बताएंगे, और किसी को बताने से कोई मतलब नहीं है। तो महात्मा जी बोले कि आप राधा रानी जी को ही अपनी बेटी के स्वरूप में मान लीजिए और उसी से लाड प्यार कीजिए, उसी का भोग लगाइए, उसी को खिलाइए, प्यार कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो ये बात सेठ जी को समझ में आ गई। महात्मा जी ने तुरंत ही एक बड़ा सा चित्र राधा रानी का मंगवाया, उनके घर में विधि विधान के साथ, मंत्रों के साथ स्थापित करवाया और सेठ जी को उसका नियम बता दिया, भोजन प्रसादी करवाने का, पूजा पाठ, मंत्र उपचार, आरती, ये सब करने का। तो सेठ जी भी बड़े खुशी हो गए। अब समय के साथ साथ उनका रोज़ राधा रानी के साथ में बातचीत करना, पूजा आरती भोग लगाना, और वही चित्र को दुलारते, वही चित्र से प्यार करते। तो दोस्तों, जो अगर श्रद्धा पूरी होती है तो भगवान भी कहीं न कहीं भक्त को समझ लेते हैं। तो एक बार दोस्तों क्या होता है कि एक मणिहारिणी जो कि चूड़ा पहनाने के लिए घर घर जाती थी और पहले भी आती रही थी। दोस्तों, उस दिन ब्रज की परंपरा है कि भव्य ओढ़ करके, घूंघट करके मणिहारिणी के पास आई और चूड़ियाँ पहन करके एक एक करके तीनों बहू चली गई आराम से। अब मणिहारिणी भी वहाँ सालों से आती थी, हमेशा से वो 3 बहुओं को देखती थी, 3 बहुओं को पहना दिया। अभी ऊपर वाले की मर्जी। दोस्तों, राधा रानी उस घर में विराजमान थी, भले ही साक्षात नहीं थी। तो वो भी एक घूंघट करके तीसरी बहू के जाने के बाद वो भी घूंघट पहन कर ओढ़ करके राधा रानी उनके पास आ जाती है, मणिहारिणी के पास। अब मणिहारिणी को उससे कोई ज़्यादा पूछना लेना देना था नहीं। उन्होंने सोचा कि कोई इनके यहाँ अतिथि वगैरह कोई आए होंगे बाहर के, तो वो मणिहारिणी ने उसको भी पहना दिया। अब दोस्तों, सब चूड़ी पहन पहन के चली गई अपने, और राधा रानी थोड़ी देर में एक कोने में जाके अंतर्ध्यान हो जाती है।
इसके बाद मनिहारिन सेठ जी की दुकान पे जाती है और पैसे मांगती है कि मैंने 4 औरतों को, बहुओं को मैंने चूड़ी पहनाई है। उसने 4 का नाम लिया तो सेठ जी को थोड़ा विचित्र लगा कि घर में बहू तो 3 ही है, 4 किसको पहनाया? कि मैंने तो 4 को पहनाया सेठ जी। तो सेठ जी बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये 3 के पैसे तो तुम अभी लेते जाओ, चौथी का मैं अभी घर में जा कर के पता करूँगा, पूछूँगा, तो मैं बाद में दे दूँगा। मनिहारिन राजी हो गई इस शर्त पर और वो चली गई। अब दोस्तों शाम को सेठ जी अपने घर आते हैं वापस, और वो चूड़ी वाली बात घर में सबसे पूछते हैं कि भाई घर में तो 3 हो गई है, 4 चूड़ी पहनने वाली कौन आ गई आज चौथी? तो दोस्तों सब ने बोल दिया कि चूड़ी पहनने वाली तो हम 3 ही थी और कोई नहीं था। ये सब बात होती रही और राधा रानी का भोग लगा करके प्रसाद सबने ग्रहण कर लिया और मंत्र पूजा उच्चार आरती वारती करके सब लोग सो गए। तो दोस्तों रात में सेठ जी को स्वप्न आता है, राधा रानी उदास थी, परेशान थी। स्वप्न में सेठ जी को बोलती है कि आपने मुझे बेटी तो बना लिया लेकिन मेरा रिश्ता नहीं निभा पाए, मेरी एक 4 चूड़ी क्या पहन ली आपने, चूड़ी का मोल नहीं चुकाया मनिहारिन को। ये सब कह करके सपने में राधा रानी रो रही है, सेठ जी उसको देख रहे हैं। अब सेठ जी को ये सब देख करके नींद खुल गई और सेठ जी की आंखों में आंसू जा रहे हैं, सजल नेत्र हैं। दोस्तों सेठ जी समझ गए अंदर ही अंदर कि आज मेरे से बड़ी भूल हो गई और मैंने मेरी बेटी को मान तो रखा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इस तरह की घटना भी घट सकती है। धन्य है मनिहारिन जिसको आज मेरी बेटी ने दर्शन दिए और उसके हाथ से चूड़ी पहन ली। और मैं बड़ा अभागी हूँ जो मैं मेरी बेटी को पहचान नहीं पाया। मेरी बेटी को मैंने आत्मा से तो मान लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी इस तरह दर्शन देने भी आएगी। तो दोस्तों रात को ही उठते हैं रोते हुए आँखों से। उसने अपनी छड़ी उठाई, चश्मा उठाया, गाड़ी निकाली, पैसा लिया और मनिहारिन के पास पहुंच जाते हैं रात के 12-1 बजे 2 बजे। सेठ जी ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया मनिहारिन का, मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला और देखा सेठ जी सामने खड़े हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और अंदर जाकर के अपनी जेब से जितने पैसे वो ले गए थे सब निकाल के रख दिए। दोस्तों मनिहारिन पूछती है कि सेठ जी बात क्या है? सेठ जी कुछ बोले नहीं और लगातार उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे। मनिहारिन से बोला कि मनिहारिन मुझे माफ़ कर दे, मैंने घर में एक बेटी भी पाल रखी थी लेकिन मैं आज बेटी को भूल गया और मुझे याद नहीं रहा, मैंने आपको 3 की जगह 4 का ही पैसा देना चाहिए था चूड़ियों का। दोस्तों मनिहारिन भी नहीं समझ पाई जब सेठ जी बोले कि ये मनिहारिन मैंने राधा रानी को मेरी बेटी मान रखा था, बरसों से मैं उसकी सेवा पूजा कर रहा था, लाड प्यार कर रहा था। हे मनिहारिन आप धन्य हो जो आपको राधा रानी को चूड़ी पहनाने का मौका मिला। मैं तो बड़ा अभागा हूँ, बाप हूँ जो मैं मेरी राधा रानी का दर्शन नहीं कर पाया और मैं मेरी राधा के ऊपर शक किया कि राधा रानी कभी चूड़ी पहनने नहीं आ सकती। दोस्तों सेठ जी बोले मनिहारिन जितना पैसा ले ले वो लेना हो ले ले, आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी बेटी ने मेरे घर में आई, मेरे आपको दर्शन दिए, चूड़ी पहन के गई। मनिहारिन बोलती है सेठ जी मुझे कोई मोल नहीं चाहिए, आज तो मैंने वो अनमोल रतन पा लिया जो मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं पा सकी। तो दोस्तों ये थी कहानी जो आपके रोम रोम को खड़ा कर देगी अगर आप इस सच्चाई में विश्वास करते हैं तो। दोस्तों ये कहानी मैंने संत श्री राजेश्वरानंद जी जो कि आजकल इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सिधार के, उनके मुँह सुनी हुई है और सच्ची घटना है। इसमें
मैं पूरी तरह से श्लोक के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना मुझे प्रैक्टिस नहीं है। बाकी दोस्तों, कहानी में आपको बिल्कुल रोमांचित करने वाली कहानी है। आपको बिल्कुल अंतर मन खिल जाएगा आपका। तो थैंक यू दोस्तों। हमारी कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। मैं एक से बढ़ के एक कहानी इसी तरह से इस चैनल पे लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।